एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 75वां। श्री राग महला पहला। महला पहला मीन्स गुरु नानक देव जी की रचना है। पहले पहरे रैन के बन जारिया मित्रा बालक बुध अचेत। हे व्यापारी मित्र, हे प्रभु नाम का व्यापार करने आए हुए व्यापारी मित्र, बनचारे मित्र, जीवन रात्रि के पहले पहर में व्यक्ति का व्यवहार बाल बुद्धि के अनुरूप अचेत अवस्था वाला होता है। उसे कुछ समझ नहीं होती, जैसा हम उसको समझाते हैं वो वैसा ही समझता है। वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, जिस पर हम जो लिखेंगे वही वो उसको सच मानकर अपनाता चला जाएगा, क्योंकि बाल बुद्धि के अनुरूप उसकी अचेत अवस्था है। खीर पिए खिलाइए वनजारिया मित्रा मात पिता सुत हेत। उसे दूध पिलाया जाता है, खिलाया जाता है। माता पिता का भी अपने पुत्र के साथ बहुत प्यार होता है। मात पिता सुत नेहो घनेरा माया मोह सबाई। सभी माया मोह में फंसे होते हैं और माता पिता का तो अपने पुत्र से स्नेह कुछ ज्यादा ही होता है। संजोगी आया किरत कमाया करणी कार कराई। जीव तो अपने भाग्यवश ही इस जन्म में आया है। ये एक सिर्फ संयोग है। अपने कर्मों के अनुसार उसे जो परिस्थितियां चाहिए थी उसके अनुरूप वो इस घर में आया, लेकिन माँ बाप उसको इससे ही मोह लगाकर उसी को ही सब कुछ मानते हैं, बहुत प्यार देते हैं। जीव तो अपने भाग्यवश ही इस जन्म में आया। पिछले कर्मों के प्रभाव के अनुसार जो उसने लेना था लिया और अब अपना कार्य कर रहा। जो पिछले कर्मों का लेखा जोखा था वो लेने आया है, संयोगवश आया है और अब वो अपना कार्य कर रहा है। राम नाम बिन मुकत न होई बूढ़ी दूजे हेत। दुनिया माया के मोह में डूब रही है, परमात्मा के नाम सुमिरन के बिना उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, विकारों से मुक्ति नहीं हो सकती, इस जन्म और मृत्यु के खेल से मुक्ति नहीं हो सकती। कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेगा हर चेत। हे नानक, जीवन के पहले पहर में यदि परमात्मा का सिमरन करे तब ही जीव का छुटकारा हो सकता है, क्योंकि अचेत बुद्धि है। वहीं प्रभु का नाम सिमरने लग जाएगा तो फिर उसका विकारों से छुटकारा हो सकता है। दूजे पहरे रैन के बन जारिया मित्रा भर जोबन में मत। हे जीव मित्र, जीवन के दूसरे पहर में यौवन के कारण जीव मदमस्त बना रहता है। अहनिस काम व्याप्या वनचार्या मित्रा अंधुले नाम न चित। दिन रात काम उसमें व्याप्त रहता है। अहनिस काम व्याप्या वनचार्या। दिन रात जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ यौवन आया, काम भावना में ही वो व्याप्त रहता है और इस अंधे व्यापारी के चित्त में प्रभु नाम का सुमिरन कभी आता नहीं। राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे। राम नाम का राम नाम हृदय में नहीं होता और अन्य सभी रसीले कसैले और मीठे पदार्थों के साथ उसकी पहचान घनी होती जाती है। प्रभु नाम को भुला दिया और जीवन के जितने भी स्वाद हैं, खाने पीने में खट्टे मीठे रसीले सभी तरह के स्वादों से उसकी पहचान घनी होती जाती है। ज्ञान ध्यान
गुण संजम नाही, जन्म मरोगे झूठे। ज्ञान, ज्ञान लेना और उसका फिर ध्यान भी करना, उसको अपनाना भी सही, गुणों को अपनाना, संयम आदि ना होने के कारण झूठा बनकर उसके जीवन का अंत होता है। तीरथ व्रत सुच संजम नाही, करम धर्म नहीं पूजा। तीर्थ, व्रत, शौच, संयम, कर्म, धर्म, पूजा आदि से मुक्ति नहीं मिलती। नानक भाई भगत निस्तारा, दुविधा व्यापे दूजा। ये नानक द्वैत भाव में दुविधा बनी रहती है, दुविधा में ही रहेगा जी। और इस संसार से पार उतारा केवल प्रेमा भक्ति के कारण ही हो पाता है। जितने मर्जी तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, संयम कर लो, शौच कर लो, मतलब अपने शरीर की शुद्धि कर लो, कर्म धर्म, जो हम कर्म करके धर्म समझ रहे हैं वो करते रहो। अगर ये सब करते हुए मन में प्रभु का नाम नहीं है, मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, तो इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। ये तो विकार और चढ़ते जा रहे हैं कि मैं इतने तीर्थ कर चुका हूँ, मैं इतने व्रत करता हूँ, मैं हर सोमवार व्रत रखता हूँ, हर एकादशी का व्रत रखता हूँ, अहंकार की लेयर चढ़ रही है। क्या उस एकादशी पे, क्या उस व्रत वाले दिन पर आपने सारा दिन प्रभु का स्मरण किया, ध्यान लगाकर सिर्फ नाम नाम से किया? नहीं किया। जब नहीं किया तो वो एक आप अपने शरीर को, सिर्फ एक मन को संतुष्ट कर रहे हो कि हाँ मैंने किया, उसका फल नहीं मिलने। दान देते हुए क्या ये देखा कि किसको जो लेने का अधिकारी है, क्या दान उसको दिया गया, और बिना किसी भावना के दिया गया, सिर्फ ये सोचकर कि दान करना चाहिए, दान हो रहा, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्या वो निष्काम भाव से दान हुआ? उस देने वाले में प्रभु का जीव समझकर उसको दान दिया गया, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। जब तक प्रभु का प्रेम, प्रभु का भाव, प्रभु का नाम अंदर नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं मिलती, विकारों से मुक्ति नहीं मिलती और जीवन मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। इस संसार से पार उतारा केवल प्रेमा भक्ति के कारण ही हो पाता है। तीजे पहने रैन के वन जारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। हरिनाम के व्यापारी मित्र जीवन के तीसरे पहर में जीवन रूपी सरोवर में हंस अर्थात सफेद केश आ उतरते हैं। जोबन घटे जरुआ जिणे वन जारिया मित्रा, आव घटे दिन जाए। हे मित्र, जवानी कम होती जाती है, बुढ़ापा जीवन को जीतता चला जाता है। हर दिन बीतने के साथ आयु घटती जाती है। अंत काल पछुतासी अंधुले, जा जम पकड़ चलाए। जब यम पकड़ कर ले चलता है तो अंधा जीव अंतिम समय पछताता है। सब किछ अपना कर कर राखे, खिन में है भया पराया। जीवन भर जो कुछ उसने अपना मानकर संजोया था, रिश्ते नाते धन संपत्ति, जो कुछ भी उसने अपना मान के संजोया था, वह क्षण भर में पराया हो जाता है। बुध विसर्जी गई सियाणप, कर अवगण पछुताया। अब क्या है, बुद्धि विदा हो जाती है, भूल जाएगा इंसान। ज्यादा बुढ़ापे में चला जाए तो ये भी भूल जाता है कि किस काल में रह रहा है। मीन्स जो आज चल रहा है उसको भूल जाएगा, अपने पिछले ही किसी काल में वो ऐसा खो जाता है कि उसे लगता है कि वही सच है, मैं उसी उसी काल में जी रहा। कितने साल पहले की बात होगी, वो उसको सच मान कर बैठेगा। क्यों? बुद्धि अब काम नहीं कर,
बुद्धि में जो पहले संचित है वो उसको उसको समझ रही, जो अब हो रहा है उसको वो समझ ही नहीं पाता है। बुद्धि विदा हो जाती है और चतुराई भी समाप्त हो जाती है। जब अपना होश ही नहीं तो चतुराई क्या, कोई चतुराई नहीं रहती है। अवगुणों के कारण केवल पछतावा बचता है। कहो नानक प्राणी तीजे पहर प्रभ चेत है लिव लाए। नानक कहता है कि हे प्राणी, जीवन के तीसरे पहर में मग्न होकर प्रभु का सुमिरन करो। चौथे पहरे रैन के वन चारिया मित्रा, बिरद भया तन खीन। जीवन के चौथे पहर में है व्यापारी मृत, वृद्धावस्था में तन क्षीण हो जाता है। पहले बुद्धि क्षीण हुई, फिर साथ साथ तन भी क्षीण हो जाता है। अब अखी अंध न दिसई, वण जारिया मित्रा कन्नी सुने न वै। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से बोल नहीं सुनते। अखी अंध जीव रस नाही, रहे पराकौ ताण। आंखें अंधी हो जाती हैं, जीव रस विहीन हो जाती है। बुजुर्गों को देखो, जो भी खाना तो कहेंगे ना इसमें नमक है, न मिर्च है, न मसाला है, न मीठा है। उन्हें के उनकी क्योंकि जीव फर्क खाने में नहीं है, फर्क उनकी जीभ में आ गया। अब उसमें रस नहीं रहा, उसमें स्वाद नहीं रहा, और बल एवं पराक्रम भी नहीं रहते। गुण अंतर नाही, क्यों सुख पावे मनमुख आवण जा। जब अंतर मन में गुण नहीं तो सुख क्यों कर मिलेगा। सारी जिंदगी जिस मोह में काट दी, हम सोचें कि लास्ट में उसको छोड़ देगा जीव, नहीं छोड़ सकता, उसी में ही रहे। उसके पास सोचने को कुछ और है ही नहीं। अब तो वो लोगों के रंग बदलते हुए देखता है कि जो मेरे बच्चे अपने, जिनको मैं इतना प्यार करता था, वो आज मेरे साथ कैसे हैं, वो मुझे क्या कह रही हैं, मैं उन पर बोझ हो गया हूं। यही कुछ सोचेगा वो, क्योंकि जिंदगी ही उसने उन्हीं को संजोने में लगाई। शुरू से परमात्मा का नाम जपा होता तो इस समय में सिर्फ परमात्मा ही याद रहता, सब कुछ अपने आप छूट जाता। अभी छोड़ो ना, ये तो कभी थे ही नहीं। प्रभु ही अपना है, प्रभु नाम ही अपना है, वो प्रभु नाम को संभालेगा। जिसने नहीं किया ऐसा, वो फिर मोह में फंसा हुआ बाद में पछताता ही रहता है। उसको सुख कहाँ से मिलेगा फिर। मनमुख व्यक्ति का आवागमन बना ही रहेगा, क्योंकि बार बार वो उसी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसी भाव में ही फिर अगला जन्म होगा। खड़ पक्की कुड़ भज्जै बिन से, आए चले क्या मान। पकी हुई खेती चट चटक कर टूटती है और नष्ट हो जाती है। अर्थात वृद्धावस्था में कड़ा रह चुका शरीर भी नष्ट हो जाता है। और ऐसे शरीर का फिर भला कैसा अभिमान, क्या अभिमान करोगे जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, जो गिर गया। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख सबद पहचान। नानक कहता है कि ये प्राणी इस चौथे पहर में गुरमुख बनकर शब्द ब्रह्म को पहचान। ओढ़क आया तिन साहिया वन जारिया मित्र, जर जरवाणा कन। हे हरि नाम के व्यापारी मित्र, मिले हुए श्वासों का अंत आ गया और जरा अवस्था कंधे पर, जरा अवस्था मीन्स बुढ़ापा, कंधे पर सवार हो गया है। जरा अवस्था जो है वो कंधे पर सवार हो गई है। एक रत्ती गुण न संभाले, जे होवे अंत सखाई। एहो धन संपै ना समाणिया, वण जारिया मित्रा, अवगन खड़सन बन। हे मित्र, जिसके हृदय में रत्ती भर गुण भी नहीं टिके, वो कौन से, जो गुण उसको आगे जिनसे उद्धार होना था,
जो अंत में सखा होने थे उनके, जो सहाई होने थे, उन गुणों को तो उसने अपनाया नहीं। इस धन को, जो धन साथ चलना था, प्रभु नाम, अच्छे कर्म, निष्काम भावना से किया हुआ दान, जिसको सहायता चाहिए उसको सहायता दी नहीं, दूसरों का शोषण किया है, बजाय इसके कि दूसरों की सहायता करनी थी, वो कोई भी काम नहीं किया है। रत्ती भर भी जिसके हृदय में गुण नहीं टिके, उसे अवगुण ही, उसे उसके ही अवगुण बांध कर ले चलते हैं। जो धन उसको संभालना चाहिए था वो तो उसने संभाला ही नहीं, और जिन अवगुणों को उसने बांधा है वो अवगुण ही उसको बांध कर ले चलते हैं। गुण संजम जावे, चोट न खावे, ना तिस जम्मन मरना। जो गुणों के संयम के साथ जीवन व्यतीत करता है, जो उन गुणों को संभाल लेता है, उसे ना चोटें खानी पड़ती हैं और ना ही उसे बार बार जन्मना मरना पड़ता है। काल जाल जम जोहे न साके, भाई भगत भय तरना। काल अथवा माया का जाल उसको स्पर्श नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने जो असली कमाई चाहिए उसने उसको बांधा है, जिससे बाद में सुख मिलना है, जिसको से आगे चलकर चोटें नहीं खानी पड़ेंगी, उसने उस धन को संभाला है। काल अथवा माया का जाल उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो प्रेमा भक्ति के माध्यम से संसार सागर को पार करना है। पथ सेती जावे, सहज समावे, सगले दुख मिटावे। वह सम्मान सहित जाता है, समस्त दुखों को मिटाकर सहज भाव में लीन हो जाता है। कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटे, साचे ते पत पावे। नानक कहता है कि प्राणी गुरुमुख बनकर ही छूटता है। अगर वो गुरुमुख हो जाएगा, प्रभु की मत को मानेगा, उसको धारण करेगा, तो वो इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, और सत्य आचरण से ही उसको सम्मान प्राप्त होता है। कहो नानक प्राणी गुरुमुख छूटे, साचे ते पत पावे।